सर, आज किन मुद्दों को लेकर उचाना के अंदर आम आदमी पार्टी की जो मीटिंग रखी गई है, किन मुद्दों को लेकर? देखो, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। उस दिल्ली के काम देखते हुए पंजाब की जनता ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में मोहर लगाई, और पंजाब के इलेक्शन के बाद हरियाणा के अंदर हर आदमी के नाम पर आम आदमी पार्टी का नाम है, हर आदमी की ज़बान पर। दुष्यंत चौटाला, अगर आज चुनाव होता तो उचाना का चुनाव हार रहे हैं। अनिल विज जी, हमेशा उनको सपने में केजरीवाल जी दिखते हैं। पंजाब की जनता को उनको गाड़ी बकनी होती है। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो था उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो चुका है। और खट्टर साहब हरियाणा की जनता के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे। बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, रेट तो छोटे, बिजली नहीं मिल रही। और अगर मैं बात करूं रणजीत सिंह चौटाला जी की, उनको भी आजकल सपने में केजरीवाल जी दिखने लगे हैं। हरियाणा में बिजली नहीं आ रही, आज कह रहे हैं कि केजरीवाल के कारण हरियाणा में बिजली नहीं आ रही। भाई छोड़ दो सरकार, केजरीवाल जी को दे दो, 24 घंटे बिजली बिल आ जाएंगे, और दिल्ली की तरह और पंजाब की तरह बिजली फ्री करके भी दिखा देंगे। तो मैं कह रहा हूँ, हरियाणा का युवा अब जाग चुका है। हरियाणा का युवा आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है, केजरीवाल जी की नीति से जुड़ना चाहता है। केडी भाई हमारे वेस्ट जोन के अध्यक्ष हैं, इनके पास इतने प्रोग्राम लाइन में लगे हुए हैं कि प्रोग्राम भी इतने अटेंड नहीं कर पा रहे, हम भी नहीं कर पा रहे। 24 घंटे हमारे फ़ोन बजते रहते हैं। अभी प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम के अंदर ही फ़ोन बज रहे थे। लगातार हरियाणा का युवा ज्वाइन कर रहा है। लगभग हम 22 जिलों में 12 से 13 हज़ार युवाओं को जोड़ चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। केडी सर से जानना चाहेंगे, सर आज की मीटिंग को लेकर के क्या कहोगे? आज की मीटिंग पार्टी के विस्तार के बारे में थी, और सभी जो युवा साथी हैं, कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी। मैं थोड़ा सा नू हो जाऊँ कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी जुड़े हुए हैं। और आज एक मीटिंग का मकसद यही था कि सभी साथियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए जी, क्योंकि आज के वक्त हरियाणा में पार्टी का ग्राफ दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, और जब ग्राफ बढ़ता है, कुनबा बड़ा हो जाए, तो जिम्मेदारी सब ने लेनी पड़े। मतलब उसके छोटे परिवार में कल्ला दादा समझा दे, भाई तुम यूँ कर लियो, परिवार और बढ़ेगा, चाचा की भी जिम्मेदारी लगेगी, ताऊ की भी लगेगी, फिर बालका की जिम्मेदारी लगेगी, और बड़ा कुनबा होगा। तो ये बड़ा कुनबा जो होता जा रहा है, इसमें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, कुछ नए पद भी दिए गए हैं। और उन साथियों को सिर्फ पद दे के ये नहीं कि आपको पद मिल गया और घर जाओ, उनको पद की जिम्मेदारी का एहसास कराया कि जो पद आपको मिला है वो आपने निभाना है, लोगों तक आवाज़ पहुंचानी है। सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हम उचाना जीत जाएं, या फिर जींद जीत जाएं, या फिर हिसार जीत जाएं। मकसद ये है कि विचारधारा आ जाए, किसी भी तरह से एक अच्छी विचारधारा हरियाणा में आ जाए, वो सत्ता परिवर्तन हो जाए, ताकि आने वाला भविष्य बच्चों के लिए सेफ हो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गरीब परिवारों से, जो अच्छे स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, उनको अच्छे स्कूल मिल जाए और अच्छा अस्पताल सबको मिल जाए, ये मकसद है। सर अगर बात करें किसान की, कई जगह पे फसल जल चुकी है, उनके लिए आम आदमी पार्टी ने क्या आवाज़ उठाई? आम आदमी पार्टी हमेशा ही किसानों की आवाज़ उठाती है। आपको पता है, दिल्ली में जब आंदोलन हो रहा था, जब किसान परेशान थे, तो सबसे पहली आवाज़ उठाने वाली अगर कोई पार्टी थी तो आम आदमी पार्टी थी। और जब आम आदमी पार्टी यहाँ सत्ता में होगी तो किसान के भी हालात सुधरेंगे और किसानों का भी भविष्य अच्छा होगा। एक बात और बता दूं मैं आपको, जी सर। पंजाब के अंदर नरमे की फसल गुलाबी सुंडी से खराब हो गई थी। भगवंत मान जी ने शपथ लेने से पहले 101 करोड़ रुपया पंजाब के किसानों के लिए मुआवजे के लिए रिलीज कर दिया था। दिल्ली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इकलौती सरकार ऐसी है जो 20,000 रुपये किला और 50,000 रुपये हेक्टेयर मुआवजा देती है किसानों को। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से आग्रह करूंगा, खट्टर साहब, आपकी पार्टी किसान विरोधी तो रही है, लेकिन अब भी ध्यान रख लो, नहीं तो आम आदमी पार्टी आई किसानों की दुर्गति नहीं होने देगी। और अगर आप ऐसी दुर्गति करोगे तो हम आंदोलन भी खड़ा करेंगे आपके खिलाफ और प्रदर्शन भी करेंगे। या तो किसानों को उचित मुआवजा दे दो और किसानों की अनदेखी मत करो। ये पार्टी किसानों के साथ भी क्षेत्रवाद कर रही है। आपने बेरा है, खेड़ी तहसील में धरना चल रहा है किसानों का। एक एरिया को छोड़ के बाकी सबको मुआवजा देना और एक को छोड़ देना, ये चीज़ें दोगलापन थोड़ा ठीक नहीं है। भाई आपको लगता है कि वो एरिया आपके खिलाफ था जिताने में या हराने में, उन चीज़ों को सरकार को नहीं सोचना चाहिए। सर, जुलाना मर्डर की बात करें तो अभी तक कहाँ तक प्रक्रिया पहुंची है? अभी तक उनके FIR दर्ज नहीं हो चुकी है, क्या कारण है? अभी सांसद जी गए थे और अशोक तंवर जी भी गए थे, और भी पार्टी के कई पदाधिकारी वहाँ पर गए थे। प्रशासन के से अपील भी की है, वो SP साहब से भी मिले हैं कि इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी हो और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। जो कुरुक्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी की जो रैली होने जा रही है, उसके बाद में आप क्या मानते हैं कि आपकी पार्टी किस तरह की मजबूती हरियाणा में बनाना चाहिए? वो एक बड़ी ओंकार भरी जाएगी कुरुक्षेत्र से। और पता है आपको, धर्म नगरी है कुरुक्षेत्र,
और उड़ते फैसले हार जीत के आग्रह सिद्धे। तो कुरुक्षेत्र से जो आवाज़ आएगी वो हर घर तक पहुंचेगी, हर बच्चे तक पहुंचेगी। वहाँ से जब केजरीवाल जी बोलेंगे तो हर हरियाणा वासी को लगेगा कि हाँ, सत्ता परिवर्तन की तरफ हम जा रहे हैं, हम एक अच्छी विचारधारा की सरकार लेके आ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने आज ही एक नया फरमान जारी किया है किसान के विरोध कि जो जिले से बाहर तूड़ी नहीं बेच सकते और वहाँ पर डीसी की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। तो क्या कहेगी आम आदमी पार्टी इसके विरोध? जिले से बाहर तूड़ी नहीं बेच सकते, ये बयान आज का मैंने खैर सुना नहीं किसानों है। की ये किसानों की तूड़ी लूटने की बात है। ये किसानों को एक तो फसल का रेट नहीं मिलता, एक किसान और तूड़ी बेच के अपनी थोड़ी बहुत भरपाई कर ले। खट्टर सरकार चाहती है किसानों का गला घोट दें, क्योंकि किसानों ने बीजेपी को झुकाया है। अब खट्टर उसका बदला लेना चाह रहा है। अनिल विज किसानों के विरोध में वैसे था, दुष्यंत चौटाला उनके साथ मिलके उनकी फसल को लूटना चाहता है। दूसरा इसमें आप आपसी ये फरमान जारी करके आपसी प्यार प्रेम भी खत्म करें। बहुत जगह ऐसा होता है, मान लो अपनी रिश्तेदारी जिले से बाहर है, अपन अपने मामा के तूड़ी पहुँचानी है, अपनी बुआ के तूड़ी पहुँचानी है, तो आपस का सहयोग भी खत्म करने लग रही है। तो विचारधारा है बीजेपी की कि आप भाईचारे को, प्यार प्रेम को खत्म करो। ये तूड़ी में भी खत्म करने लग गए, पहले तो और सोध्यम करें। जी जी तो धन्यवाद। साहब जी भी हमारे पीछे बैठे हैं, 2 शब्द सैल साहब भी बताओ आप। आज की जो मीटिंग थी वो संगठन विस्तार को लेके थी और जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर काफ़ी साथियों की नियुक्तियां भी की गई। और मैं सभी साथियों से उम्मीद है कि जिला संगठन को और विधानसभा के युवा संगठन को बहुत मजबूत, बहुत बड़ी और संगठित तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सभी साथी मिलकर इस जिम्मेवारी को निभाएंगे। धन्यवाद जी। केटी जी, एक रणजीत सिंह का बयान आया था अभी कि मोबाइल चलाने वाले सरकार कैसे चलाएंगे, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, रणजीत जी ने जो बयान दिया है कि मोबाइल चलाने वाले सरकार, हालांकि बयान पूरा मेरे ख्याल से ये था कि उनका अनुभव नहीं है उनको। रणजीत जी से एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। आपके तो घर से शुरुआत हुई थी, चौधरी देवीलाल जी ने, आदरणीय ताऊ जी ने आम घरों से पकड़ के टिकट दी थी, आपको याद होगा। तो रणजीत जी, आप तो सवाल उठा ही नहीं सकते। आप अपने पिताजी से पूछते बात कि आम घरों से, परिवारों से उठा के आपने टिकट क्यों दे दी। उन्होंने टिकट दी और वो सरकार बहुत अच्छी चली थी। तो ये सवाल उनको नहीं करना चाहिए। ये हो सकता है कि जो पंजाब में चुन के आए उनको अनुभव एक चीज़ का तो कम हो सकता है कि पैसे कहाँ कहाँ से खाने हैं, वो उनको अनुभव कम है और वो चाहते भी नहीं उनको अनुभव हो वो। लेकिन उनको सरकार कैसे चलानी है, गरीब का बच्चा कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, हर आदमी को अस्पताल कैसे देना है, वो अनुभव उन सबको है। और दिल्ली सरकार से सीख कर वो भी पंजाब में वैसी व्यवस्था लेके आएंगे। जी जी चंडीगढ़ को लेकर एक बयान जारी किया है, जी। भगवत मान जी ने प्रस्ताव पारित किया है कि चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने का काम किया जाए। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हरियाणा वासी उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। चंडीगढ़, देखो चंडीगढ़ अपना है, अपन इसके पक्ष में है। ये सवाल आप कभी जब आपकी मुलाकात हो तो खट्टर साहब से पूछना। खट्टर साहब ने खुद बोला है कि पंचकूला को हम मिनी राजधानी बनाएंगे। जो राज्य अगर किसी प्रदेश का समर्पण करे बैठा है, आप खुद एनु कह देंगे आप तो पंचकूला ने बना लेंगे, इसका मतलब चंडीगढ़ को तो आप खुद छोड़ना चाह रहे हैं। ये जिम्मेदारी राज्य की है। हमने किसको चुना? खट्टर साहब को। किसको चुना? दुष्यंत चौटाला। केडी जी, सभी संगीतकार जो है वो अभी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? म्यूजिक इंडस्ट्रीज में काम नहीं है या राजनीतिक पार्टी में ज्यादा? देखो, कलाकार बहुत इमोशनल होता है और वो सबकी सोचता है, सबकी केयर करता है। कलाकार जब लिखता है, गाता है, तो उसको अंदर से ये फील आता है कि मैं हर वर्ग के लिए गाऊं। तो यहाँ भी यही विचारधारा है। कलाकार को ज़्यादा प्रभावित करती है विचारधारा जहाँ सबकी बात होती है, पूरे समाज की बात होती है। केडी का क्या मानना है कि संगीत बढ़िया है या राजनीतिक पार्टियां बढ़िया है? संगीत बहुत अच्छा है, लेकिन जब संगीत में आपका नाम हो जाए, 4 लोग आपके जाने, तो आपकी जिम्मेदारी है जब कभी आपके पास सत्ता परिवर्तन का और अच्छा मौका हो, जब कभी आपको यूं लगे मेरा प्रदेश बदल सकता है, मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य हो सकता है, मेरे प्रदेश के लोगों का अच्छा भविष्य हो सकता है, तो उस कलाकार की जिम्मेदारी है आगे आके युवाओं को साथ लाए और सत्ता परिवर्तन का भागीदार बने। केडी जी, अभी आपके जो जितने भी कार्यकर्ता है डोर टू डोर जा रहे हैं, समस्या आ रही है, किस प्रकार से उनका समाधान करेंगे और क्या क्या मुख्य समस्या आ रही है? समस्या आ रही बीजेपी को कि इतने लोग क्यों बढ़ गए। हमें कोई समस्या नहीं आ रही, हमसे तो सभी यूँ कह रहे हैं चले रहो भाई, हम भी ये ला। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके जो कार्यकर्ता डोर टू डोर जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो किस प्रकार की समस्या, मेन समस्या आ रही है? मेन समस्या लोगों को सबसे बड़ी क्या है? अगर आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं तो पहली समस्या उनको व्यवस्थाओं की है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे स्कूल है, चाहे अस्पताल है, वो चीज़ें लोगों के पास नहीं है। एक गरीब का घर में कोई बूढ़ा बीमार हो जाए, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते और वो बूढ़ा बेचारा बिलक बिलक मर जाए। वो जिम्मेदारी स्टेट की है, वो जिम्मेदारी उन राजाओं की है जो हमसे टैक्स लेते हैं।
उनकी जिम्मेदारी कि हर आदमी को बचाना इंसानियत के नाते और जिम्मेदार होने के नाते, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। आपको चुना तो आप सुविधाएं दो, स्कूलों की दो, अस्पतालों की दो। यही समस्याएं लोग लेके आ रहे हैं कि कोई भी आगे होकर आ जाओ, भाई आम आदमी पार्टी के हम साथ हैं ताकि हमारे देश और प्रदेश बदले। केडी जी, जींद डिस्ट्रिक्ट को राजनीतिक गढ़ माना गया है और अभी आप जींद से ही हो और जींद से ही आपकी पार्टी जो हरियाणा से लड़ेगी, तो यहाँ पे किस प्रकार से राजनीतिक पार्टी को देखते हो आप? क्या है मतलब मुद्दा यहाँ पर जो मेन समस्या है? सिर्फ जींद का नहीं, पूरे हरियाणा की मेन समस्या कॉमन है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, युवा भटक रहे हैं। मैं तो कहता हूँ शायद आप भी, अगर आपके पास कोई अच्छी पोस्ट होती, अच्छी जॉब होती, शायद आपको इस तरफ ना आना पड़ता। शायद मैं मानता हूँ आप कोई ना कोई अच्छी जॉब कर रहे होते। आपको भी उलझा के रखा हुआ है, युवाओं को भी उलझा के रखा हुआ है। युवाओं को जब से जियो आया है बरगला दिया है। युवा 4 वीडियो बनावे हैं इंस्टा रील पे, वो सोचे मार दो काम है, पूरा दिन नाचे जावा गाने लाके। उनको महसूस ही नहीं होने देते ये लोग कि तुम लोग बेरोजगार हो। उनको ऐसी ऐसी चीज़ें लुभावनी दे दी, जियो दे दिया फ्री में। अरे जियो का क्या करेंगे? इनको रोजगार दो, इन बच्चों को नौकरियां दो ताकि ये कहीं पे मटकते हुए ना घूमे गाने पे। इनको अच्छे जगह ऑफिस में जगह दो। इन बच्चों ने पढ़ाई की है, तो इस तरह का काम इस सरकार ने किया है। दूसरा, जैसे डी ग्रुप के नाम पे एक बड़ा धोखा युवाओं के साथ किया है। जिन बालका ने पढ़ाई करी जी लाख है और उनकी पढ़ाई काम नहीं आई, उनको चपड़ासी तो कया नहीं, सीधा डी ग्रुप नाम दे दिया। और वो बच्चे वहाँ जॉब करते हैं जहाँ सामने उससे बड़ी कुर्सी पे उससे कम पढ़ा लिखा बैठा है। ये धोखा है युवाओं के साथ। इन्हीं धोखों को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी को लाने की विचारधारा है। अभी खिलाड़ियों के साथ भी बिल्कुल दुर्व्यवहार किया गया है। जो उनका स्पोर्ट्स कोटा था वो कोटा खत्म कर दिया गया है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? मेरी यही राय है, जो सत्ता यहाँ पे है अभी, इनको हरियाणा से प्यार नहीं है। इस सत्ता को सिर्फ सत्ता से प्यार है। हरियाणा की बेसिक चीज़ है पहलवानी। पहलवानी तो हमारा हरियाणा जाना जावा है। अगर हरियाणा से पहलवानी को ख़त्म कर दोगे ना, तो नू मान लो किसी का कालजा काट लिया आपने। पहलवानों को तवज्जो देनी पड़ेगी ताकि हमारे देश का, प्रदेश का युवा हमेशा मोटिवेट हो। जब खिलाड़ी को गोल्ड मेडल लाते देखते हैं ना, तो देश का युवा यूँ सोचता है कि हम भी मेडल लाएंगे, कदे हम भी खेलेंगे। और उस सोच को लेके वो क्राइम से दूर होता है, गंदी चीज़ों से दूर होता है। तो पहलवानों को जिंदा रखो, पहलवानों को तवज्जो दो और पहलवानों को जो रिवार्ड मिलना चाहिए वो हमेशा जो का त्यों रखो, बल्कि बढ़ा दो, कम ना करो। तो केडी सर, आपका क्या मानना है कि अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, ये सब चीजें कायम रख पाएगी? बिल्कुल रख पाएगी जी, मकसद ही है ये सब लोगों का। ठीक है जी, थैंक यू, सबका धन्यवाद। एक केडी स्टाइल में बताइए कि क्या मतलब किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन होने चाहिए? वो दिल्ली का दिल जीत लिया, रा दिल्ली का दिल जीत लिया, पंजाब में बाजी मारी से, इब हरियाणा की बारी से। जी, हमारे बीच में जुलाना हल्के से कमलकांत भारद्वाज जी हैं, जो जींद जिले से बिलोंग रखते हैं। काफ़ी युवा साथियों को ये जानते हैं, काफ़ी युवा साथियों में इनका प्रभाव है और इनकी पार्टी के प्रति निष्ठा देखते हुए हम इनको जींद जिले का, विक्रम भाई हमारे अध्यक्ष हैं, इनके साथ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इनसे ये केजरीवाल जी की नीतियों को, आम आदमी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएंगे और युवाओं को जोड़ेंगे और विक्रम भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विक्रम भाई को मजबूत करेंगे। कमलकांत जी, सर मैं कुछ महीने से हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ हूँ और दिल्ली के से, जैसे दिल्ली के इलेक्शन से, दिल्ली के निगम पार्षद के इलेक्शन से मैं जुड़ा हूँ। 2017 में मेरे भाई ने इलेक्शन लड़ा था, वहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ उनसे। मतलब वो जो कार्य कर रहे हैं, केजरीवाल जी कार्य कर रहे हैं जो दिल्ली में, वो मैंने देख के यहाँ पे मतलब मैं उनसे प्रभावित हुआ, जो मैंने हरियाणा के अंदर वो कराया है। तो इसलिए आज इनका धन्यवाद है, जो मेरे को पद दिया गया है वो उनका स्टार्ट। आज जो सर मेरे को पार्टी ने जिम्मेवारी दी है उसको मैं सर पूरी अच्छे से, पूरे अपने दिलो जान से निभाऊंगा। जितना युवा साथी मेरे से जुड़ेंगे बिल्कुल मैं उनको करूँगा। तो धन्यवाद सर।